बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनको पीरियड्स और ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है या अरेंज किया जाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये जो अरेंजमेंट होती है ये किस चीज़ की बेस के ऊपर की जाती है। तो बेसिकली हमारे पास जो एलिमेंट्स के अंदर अरेंजमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की, दैट इज बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो पहले आप लोगों ने ये समझना है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, देन यू पीपल कैन अंडरस्टैंड कि हमारे पास किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को यूज करते हैं और एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, दैट इज इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी भी एक एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है डिफरेंट शेल्स और सब शेल्स के अंदर, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन का एलिमेंट हमने लिखा है और नाइट्रोजन की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो इसके अंदर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन वो 7 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, दैट इज शोन बाय दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 1s2 है, फिर 2s2 है, फिर 2p3। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये शो कर रही है कि फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर सेकंड शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो 5 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिवाइडेड हैं कि एक एस सब शेल में 2 है और पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास ये जो एक हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है एज एन एग्जाम्पल, इसको यूज करके हम ये कैसे बता सकते हैं कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो कौन से पीरियड में प्रेजेंट है और कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है। अब हमारे पास हमने ये देखना है कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड और ग्रुप्स के अंदर जो अरेंजमेंट की जाती है एलिमेंट्स की, वो किस बेस के ऊपर की जाती है। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पीरियड्स के बारे में। किसी भी एक एलिमेंट को जो उसका पीरियड असाइन किया जाता है, दैट इज असाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एन वैल्यू। एन बेसिकली हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जिसके बेस के ऊपर हम ये असाइन करते हैं कि कोई एक जो एलिमेंट है वो कौन से पीरियड के अंदर पाया जाएगा। जैसे हमारे पास अगर हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है, तो हम लोगों ने देखना होता है कि जो हाईएस्ट एन वैल्यू है वो कौन सी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो साथ में ये जो डिजिट्स लिखे होते हैं, ये जो फिगर्स लिखे होते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये बेसिकली हमारे पास होते हैं एन की वैल्यू होती है। अब हमारे पास हर एक जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन हम लोगों ने देखना होता है कि जो लास्ट के ऊपर जाके हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन है वो कौन सी है। जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन आपको मिलेगी, आपने वही पीरियड असाइन कर देना है किसी भी एलिमेंट को। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास नाइट्रोजन में हाईएस्ट वैल्यू है 2, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये जो नाइट्रोजन है ये हमारे पास सेकंड पीरियड में पाया जाता है। दूसरी हमारे पास चीज क्या है कि पीरियड का जो नंबर हम असाइन करते हैं उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इट गिव्स द नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर नाइट्रोजन के हवाले से देखा जाए तो इसका जो एन वैल्यू है या उसका जो पीरियड नंबर है वो है 2, तो इसका मतलब है नाइट्रोजन के एटम के अंदर 2 शेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तीसरी हमारे पास उसने क्या बात की है कि एन एलिमेंट इन थर्ड पीरियड हैज 3 सब शेल्स। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अगर किसी के नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में पाया जा रहा है तो उसके 2 शेल्स होंगे। अगर कोई एलिमेंट है ऐसा जो कि थर्ड पीरियड में पाया जा रहा है तो उसका मतलब है उसके अंदर 3 शेल्स प्रेजेंट होंगे। 4 पॉइंट जो लिखा है, सब शेल इज आल्सो गिवन बाय द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हमारे पास क्या है, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि हमारे पास जो बड़े बड़े एनर्जी लेवल्स होते हैं उन्हें तो हम कहते हैं शेल, लेकिन एक शेल के अंदर जो छोटे मजीद एनर्जी लेवल्स होते हैं, जो मजीद जो छोटी लेवल्स होते हैं, दैट आर नोन एज द सब शेल। तो अब सब शेल का भी अंदाजा हमें कहाँ से हो जाता है, दैट इज आल्सो गिवन बाय द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कैसे हमें पता चलता है कि हम लोग ये देख लेते हैं कि जो हाईएस्ट एन वैल्यू है उसके अंदर कौन कौन से सब शेल्स उसके साथ एसोसिएटेड हैं। ठीक है, और जो लास्ट सब शेल होता है उसकी बेस के ऊपर हम ये कह देते हैं कि कोई भी हमारे पास जो एलिमेंट है वो कौन से ब्लॉक में पाया जाएगा। हम लोगों ने ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगी। आप लोगों ने उसको भी जरूर वॉच करना है ताकि आप लोगों को ये अंदाजा हो सके कि कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर। सब शेल भी हमें पता चलता है फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2s भी है और 2p भी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब 2s और 2p
P बाहर वाला सब शेल होता है, S अंदर वाला होता है। हमारे पास ये अरेंजमेंट होती है, S होता है, फिर P होता है, फिर D होता है, फिर F होता है। अब हमारे पास हम लोगों ने ये देखना है इन चारों में से अगर S भी है, P भी है, तो इसका मतलब है P लास्ट सब शेल होगा, S उससे अंदर वाला होगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर P यहाँ पे सब शेल पाया जा रहा है हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू के साथ, तो इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन कौन से ब्लॉक का हिस्सा होगा, दैट वुड बी इन द P ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो ग्रुप्स हैं उनसे हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो कोई भी जो एलिमेंट है उसको ग्रुप किस बेस पे ऊपर असाइन किया जाता है, दैट इज असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। किसी भी एक एलिमेंट के एटम के जो लास्ट शेल होता है, वैलेंस शेल जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, हम उस बेस के ऊपर असाइन करते हैं किसी भी एलिमेंट को उसका ग्रुप का नंबर। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखा जाए हमारे पास ये जो नाइट्रोजन है ये कौन से ग्रुप के अंदर पाएगा, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो इसका लास्ट शेल है, जो इसका वैलेंस शेल है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे अब अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो 2s2 है और 2p3 है, तो इसका मतलब है ये दोनों जो एनर्जी लेवल्स हैं ये उसके वैलेंस शेल की एनर्जी लेवल्स हैं। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉन्स हैं 5। दैट्स मीन कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो 5वें ग्रुप का एलिमेंट होगा। और 5वां ग्रुप कौन सा है, हमारे पास 5a। हमारे पास ये जो नाइट्रोजन है ये ए सब ग्रुप्स के अंदर पाया जाता है और उसमें से क्या है 5a के अंदर पाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा पॉइंट उसने क्या बताया है कि हमारे पास अगर देखा जाए तो एक उसने एग्जांपल के तौर पे दिया है आप लोगों की बुक में कि एन एलिमेंट इन थर्ड पीरियड एंड हैविंग 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर आपको यही चीज कह दी जाती है कि आपके पास एक एलिमेंट है जो कि थर्ड पीरियड में पाया जाता है और उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो हम कैसे लिखेंगे। सिंपल आपने क्या करना है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो पहला शेल है उसके अंदर सिर्फ एक सब शेल होता है, दूसरे के अंदर 2 सब शेल होती हैं, तीसरे के अंदर 3 होती हैं, चौथे के अंदर 4 होती हैं। अगर ये चीज आप लोगों को याद हो गई तो इसका मतलब क्या है, अगर पहला हम शेल लिखेंगे तो उसके अंदर सिर्फ एस लिखेंगे, दूसरा जब लिखेंगे तो एस और पी दोनों लिखेंगे, तीसरा जब लिखेंगे तो एस पी और डी लिखेंगे, और चौथे में एस पी डी और एफ हम चारों लिखेंगे। तो यही हमने यहाँ पे किया है। पहली बार जब हमने 1 दिया तो हमने क्या कहा 1s, अब इलेक्ट्रॉन्स बाद में लिखते हैं 1s, फिर आपने कॉमन लगा क्या लिखना है 2, अब 2s भी होगा 2p भी होगा। जब आप 3 लिखेंगे तो 3s भी लिखेंगे, 3p भी लिखेंगे, 3d भी लिखेंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि उसने क्या कहा हुआ कि हमें 3 थर्ड पीरियड में पाया जाए, इसका मतलब है हमने सिर्फ 3 तक ही लिखना है। अब क्वेश्चन क्या है कि आपने अब इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो आपको पता है कि उसने क्या कहा है कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उसका मतलब क्या है, आखिरी यही वैलेंस शेल बन रहा है उसका मतलब है पहलों को आप जो है वो पहले जितने भी आपके पास सब शेल हैं उनको कम्प्लीटली फिल करें। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐड कीजिए, एस फिर एस आया तो उसके अंदर 2 ही है, जहां भी एस आएगा तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, जहां पी आए वहां पे 6 डालने हैं, जहां डी आए वहां पे 10 डालने हैं, जहां एफ आए वहां पे 14 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड करने हैं। इसका मतलब क्या है, पी आया तो 6 हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब जब हम लोग आते हैं 3 के ऊपर तो उसने हमें क्या कहा हुआ है कि वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, और वो 2 इलेक्ट्रॉन एस में आ जाती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या, अगर इसके आगे हमने लिखा भी होता इस तरीके से, कोई बंदा लिख भी देता है 3p, लेकिन उस 3p में इलेक्ट्रॉन नहीं हम डाल सकते। क्यों, हमें ऊपर स्टेटमेंट में ये बता दिया गया है कि उस एलिमेंट के वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, और वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एस में आ गए। इसका मतलब क्या है, इसको लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब एक और उसने एग्जांपल दी है, एलिमेंट इन थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 13। उसने कहा एक एलिमेंट है जो कि थर्ड पीरियड में पाया जाता है और उसका ग्रुप नंबर है 13। अब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए। अब पीरियड नंबर तो पता चल गया कि तीसरे में पाया जाता है, इसका मतलब है इसका तीसरा शेल जो है वो आखिरी शेल होगा। लेकिन ये 13 ग्रुप क्या है, और हमने तो ये पढ़ा है कि जो ग्रुप का नंबर है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल 13 इलेक्ट्रॉन्स तो कभी नहीं देखे होंगे किसी ने भी कि वैलेंस शेल में पाए जाए। तो ये एक कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, जो कि आप अब जो नई बुक आई है उसके अंदर उन्होंने वर्ड यूज किया है। ये बेसिकली हमारे पास किस बेस के ऊपर किया जाता है, हमने पढ़ा था कि या तो 18 ग्रुप्स को ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। हम लोग क्या पढ़ते हैं 1A से लेकर 8A, 1B से लेकर 8B। लेकिन अगर उन सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो तब क्या है, फिर जो ग्रुप नंबर दिया जाता है वो क्या दिया जाता है कि हम कॉन्टिन्यूसली यहाँ से लेकर स्टार्ट करते हैं 1 से लेकर
और 18 तक उसे नंबरिंग कर दें। अब स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि अगर ये ग्रुप नंबर 13 है तो इसका मतलब है ये कौन सा ग्रुप होगा और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो याद रखिएगा, जब भी आपको ग्रुप नंबर 10 से बड़ा दिया जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, उस ग्रुप नंबर में से 10 को माइनस कर देना। क्यों माइनस कर देना है? क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर शुरू पे ये दो ए वाले सब ग्रुप्स होते हैं, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के 10 ग्रुप पाए जाते हैं जिसको हम कंसीडर नहीं करते। दैट्स वाई आपने क्या करना है कि अगर आपने इन 10 ग्रुप्स को यहां से माइनस करना है तो आपने क्या करना है कि जो वैल्यू आपको दी गई हो ग्रुप की उसमें से 10 को माइनस कर दें। आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि हमारे पास किसी भी एलिमेंट की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखते हैं उसने कहा 13 में 10 को निकाल दें, पीछे क्या बचा 3। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये जो एलिमेंट है इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो पीरियड भी 3rd है और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन भी 3 है। इसका मतलब है ये ग्रुप नंबर 3 ए का मेंबर होगा। ठीक है, वही हमने यहाँ पे किया। अगेन वही जो मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा था उसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, लेकिन अब जो लास्ट सब शेल जो लास्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए 3। ये लास्ट था हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन तो आ गए एस में और एक जो फर्दर इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आएगा पी में। वही हमने किया, पी में हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है। अब ये आपके पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई है। सो इस तरीके से आपको एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ पूछी जा सकती है और ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट किस्म का शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के हवाले से टॉपिक है। सो आप लोगों को होप सो समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिलेटेड तो आप अपने क्वेश्चन को हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।